आ रहा हूं। मैं ये कहता आ रहा हूं कि जल्दी से जल्दी लिंक करो। लिंक नहीं होने का वजह ही है जो हमारे ज्वाइनिंग में विलंब हो रहा है। और मैंने ये भी बताया कि हमारे पॉलिसी के अनुसार एक नए रेलवे बोर्ड का गठन हो रहा है और उस बोर्ड के गठन में समय लग रहा है, जिसकी वजह से ज्वाइनिंग में विलंब हो रहा है। बहुत से लोग इस बात को विश्वास ही नहीं करते हैं, यकीन ही नहीं करते हैं। हमारी यूनियन में विश्वास, एक दूसरे के प्रति विश्वास का अभाव है। इसीलिए मैंने कह दिया था, बीते 2 दिन पहले मैंने एक बंदे के साथ बात करते हुए कह दिया था कि हमारे यूनियन में लिंक और बोर्ड के गठन के नाम पर हमारे अपर लीडर्स के द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे मुझे कॉल आते हैं और वो मुझे बताते हैं कि वास्तव में ये जो हमारे हाथ में कानून की किताब सौंपी गई है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक को जो नौकरी मिलने जा रही है उसका संचालन एक बोर्ड के माध्यम से होगा और किस प्रकार से होगा इसको डिफाइन किया गया है एक हमारे नए पॉलिसी जो हमें मिला है। पॉलिसी वास्तव में होता क्या है? पॉलिसी वास्तव में हम संविधान को जब हम पढ़ते हैं, जिसे बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, जो कि एक हरिजन थे, एससी थे और जिन्होंने तिरस्कार को अच्छी तरह से झेला था, जिन्होंने देखा था कि आदिवासी और एससी एसटीज और ओबीसीज भारत के परेशान हैं, और उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा जिस संविधान की चर्चा पूरे विश्व में आज प्रचलित है। और हमें गर्व होता है कि बाबा साहब ने एक दुनिया का सबसे विशाल संविधान हमारे देश के लिए दिया। उसी संविधान का नतीजा है ये हमारा पॉलिसी। और जब मैं सुनता हूं कि संविधान से उत्पन्न पॉलिसी को के नाम पर लीडर्स लोग पैसा ले रहे हैं तो मैं चिढ़ जाता हूं, मुझे क्रोध आता है। क्या बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद उस संविधान को बेचा था? वो तो न्याय चाहते थे, जस्टिस चाहते थे इस देश से। आज मैं सुन रहा था हमारे चीफ जस्टिस का वक्तव्य। हमारे चीफ जस्टिस, जो भारत का चीफ जस्टिस है, ही वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, एंड ही इज ऑल्सो थिंकिंग दैट इन इंडिया जस्टिस मस्ट प्रिवेल। और जिस बाबा साहब ने संविधान दिया उसके एवज में हमें पॉलिसी मिला और उस पॉलिसी के नाम पर कुछ लीडर्स पैसे ले रहे हैं। इस बात को मैंने कह दिया था। और ये आप जस्टिस कर रहे हैं या इनजस्टिस कर रहे हैं, आपको डिसाइड करना होगा। हम बाबा साहब का नाम भी बदनामी कर रहे हैं। अगर बाबा साहब अंबेडकर भारत के लोगों को न्याय दिलाना चाहते थे, और आज के लोग, आज हमारी यूनियन में एससी एसटी ओबीसी के लोग ही हैं, जितने लोग हैं अधिकांश लोग एससी एसटी ओबीसी ही लोग हैं। और जो न्याय संगत पॉलिसी हमारे यूनियन को सौंपा गया और उसके एवज में आप लोगों के साथ अन्याय करिएगा तो बाबा साहब का आंसू नहीं बहेगा। इसलिए जस्टिफाई करिए, बी the judge of yourself, what you are doing. You are initiating and promoting that people must pay the money for the policy. That should not be happen. ये होना नहीं चाहिए। और इसी शब्द को मैंने कह दिया था कि कुछ लीडर्स पॉलिसी के नाम पर, लिंक के नाम पर पैसा ले रहे हैं। और मैं, अगर आपको चोट लगता है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है। क्योंकि मेरे पास हज़ारों कॉल आते हैं, हज़ारों लोग कहते हैं कि सही में सर पैसे लिए जा रहे हैं, और उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो जिनको कंट्रोल करना चाहिए कि पैसा ना दिया जाए, वो कंट्रोल करने नहीं पा रहे हैं। तो जस्टिस मस्ट प्रिवेल नो इन आवर कंट्री। इफ जस्टिस इज नॉट देयर, देन व्हाट इज द यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सम राइट्स टू अस, as policy is trying to give, the policy that we have got, it is trying to give the power, rights and authority to individual laborers of our union, then why some of the people are selling that policy? उस कानून को बेचा क्यों जा रहा है? क्या बाबा साहब ने संविधान को बेचा था? आज क्वेश्चन मार्क है, सोचना होगा। मैं भारत का नागरिक, और आई हैव taught so many people and they are now lawyers, doctors, judges, and therefore जिनको भी चोट लगा, क्योंकि मैंने सच को कह दिया था, पैसे लेना बंद करें और एक निर्णायक पॉलिसी बनाएं हमारी यूनियन में, ताकि लोग जो रो रहे हैं, मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि हमारा लिंक नहीं हो रहा है और हमने लाखों रुपए दिए हैं बावजूद इसके लिंक नहीं हो रहा है, तो ये लिंक लाखों रुपए लेने के बाद भी नहीं होना,
हम इनजस्टिस कर रहे हैं हमारे यूनियन के लेबर्स के साथ, एंड दैट शुड नॉट हैपन। तो मैं सभी लीडर्स, स्पेशली लीडर्स लोग को चोट लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसा शब्द कह दिया। इसलिए कहा क्योंकि लोग बिलीव नहीं कर रहे थे कि क्या सचमुच में लिंक हो रहा है, क्या सचमुच में बोर्ड का गठन हो रहा है। लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। जैसे ही मैंने कहा कि लिंक और बोर्ड के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, सारे लीडर्स को गुदगुदाहट होने लगी कि अगर नहीं ले रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं, यू हैव टू शेयर। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो पॉलिसी आया है उसके आधार पर लिंक की जो घोषणा हुई है और बोर्ड का जो गठन हो रहा है, सभी मजदूरों का, जिनके पास पैसे नहीं है, जिसके पास अनाज नहीं है, जिसके पास भोजन नहीं है, जिनके पास अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें नहीं है, निर्धनता में जी रहे हैं, वे कहाँ से पैसा देंगे? और उनका लिंक हो ही नहीं रहा है। जिनका पैसा दी, जो लोग पैसा दिए उनका लिंक का मैसेज आ चुका है। कौन कहेगा ये सब बात? तो लोग मुझे सुनाते हैं, जो बंदों का लीडरशिप कर रहे हैं, जो मजदूरों का लीडरशिप कर रहे हैं, जब उनके पास फोन किया जाता है तो वो फोन नहीं उठाते हैं। मतलब पैसे भी ले लिए, रजिस्टर भी करा दिए, बावजूद इसके वे फोन नहीं उठाते हैं। तो थक हार कर वे मीडिया प्रभारी के पास फोन करते हैं और सारे दुख दर्द को बताते हैं। और उस दुख दर्द को मैं रोज झेल रहा हूं, और झेलने के बाद उसका समाधान करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं BRMGSS के जितने लीडर्स हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे गरीब मजदूरों का लिंक करा दीजिए। केवल उनका लिंक मत कराइए जो लोग 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया दे रहे हैं। आप लिंक करके दिखाइए उनका भी, जो रो रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर झरना घोष जी का डाला था, जिनके पास चावल खरीदने का पैसा नहीं था और मैंने उसको भेजा था पैसा। ऐसे लोगों का लिंक कब होगा? लिंक करें। लिंक का संदेश आया है तो लिंक कर दीजिए। लिंक करना क्या हुआ? लिंक करना यही हुआ कि श्रम कार्ड और QR कार्ड आपस में मैच कर रहा है अथवा नहीं, इसी की जांच करना है। और जांच करके ये बहुत आसानी से होगा, क्योंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग, डॉक्टर कल्पना चावला जैसे लोग स्पेस की यात्रा कर रहे थे, राकेश शर्मा चांद पर चले गए, और आज तक हम लिंक करने के लिए जूझ रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, लीडर्स लोग, बाबा साहब आंबेडकर के द्वारा जो संविधान हमें दी गई है और उसमें राइट्स है, लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, अधिकार है, उसी के एवज में जो पॉलिसी हमें दी गई है, एक कानून की किताब हमें दी गई है, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को, उससे बेचने की कोशिश ना करें। बेचिएगा तो जो हमारे यूनियन में SC ST OBC के लोग हैं ना, वो बेहद निराश होंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कभी संविधान को नहीं बेचा था। अगर हमारे यूनियन में ही जो SC ST OBC के लोग हैं वही बाबा साहब के द्वारा दी गई किताब के अनुसार पॉलिसी जो दी जाती है उसे बेचने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारे संगठन के लिए या भारत के लिए सबसे बड़ा तमाचा होगा। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.